कैसे हो सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाइयों में आपके लिए लेकर आ चुका हूँ प्रश्नावली 4.3 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर 50। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 4.3 का। इसके बाद हमारा 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और कल से हम 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मेरे भाइयों आइए समझें। तो क्या दिया है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर की एक पार्क को बनाना संभव है। ये कह रहा है परिमाप दिया है और क्षेत्रफल दिया है दोनों, और इस पार्क ऐसा पार्क बनाना संभव है। अगर है तो इसकी लंबाई चौड़ाई, अगर है तो इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। तो अब कैसे पता लगाएंगे? हमें ऐसे तो पता नहीं लगेगा, हम सॉल्व करेंगे इसको तब पता लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे हल में लिखेंगे हल में क्या लिखेंगे कि परिमाप और क्षेत्रफल दिया है, तो लंबाई चौड़ाई नहीं दी है, तो लंबाई चौड़ाई को हम क्या मानेंगे एक्स और वाई, ठीक है, या कुछ भी और भी मान सकते हो, आपका मन करेगा। तो माने तुम लिखेंगे माना कि पहले तो हम ऐसा करते हैं, पार्क को हम एक आयत मान लेते हैं। आयत क्या होता है? आयत ये होता है, इसके कोण 90 डिग्री के होते हैं और आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है दोनों, और समानांतर होती है। ये इसकी भुजा इसके बराबर, ये इसकी भुजा इसके बराबर, ठीक है। पहले तो हम ये करते हैं, तो मान लेते हैं कि माना कि जो पार्क प्रश्न में दिया है संभव बनाने के लिए उसे हम आयत के प्रकार का मान लेते हैं, ठीक है। अब आयत के प्रकार का मान लिया, तो आप आयत के हिसाब से करेंगे, पता लगाएंगे कि पार्क बनाना संभव है या नहीं। तब लिखेंगे तब माना कि आयत की लंबाई, अब देखो आयत की लंबाई होती क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है ना। तो एल बी से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो कंफ्यूजन होगा, तो इसे हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं अल्फाबेटिकल कुछ भी से, ठीक है। तो इसे कर लेते हैं हम एक्स वाई से। आयत की लंबाई एक्स तथा चौड़ाई बाई है, ठीक है। लंबाई एक्स चौड़ाई बाई है। अब तब प्रश्नानुसार, अब प्रश्न के अनुसार, तो प्रश्न में क्या दिया है? परिमाप, तब दिया है परिमाप इक्वल टू 80 मीटर, क्षेत्रफल 400 मीटर। अब क्या करेंगे, हमने माना है कि आयत के प्रकार का एक पार्क जो बनाना संभव है उसको मान लेते हैं आयत का। तब पहले निकालेंगे हम आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई चौड़ाई गुणा चौड़ाई। तो आयत का परिमाप निकालें, तब हम जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। ये होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अब क्या है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 लिख लिया, सॉरी। आयत का परिमाप, तो परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है इक्वल टू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ से सॉल्व करें तो परिमाप क्या दिया है हमारा? परिमाप दिया 80, तो 80 इक्वल टू 2, लंबाई कितनी है? एक्स मानिए प्लस चौड़ाई वाई,
ये आ गया 80 इक्वल टू 2x प्लस वाई। अब क्या करेंगे, 80 इक्वल टू 2x प्लस वाई। अब इधर ले लेते हैं इसको, तो क्या लिखेंगे 80 इक्वल टू, इसका गुणा करेंगे तो 2x प्लस 2y आएगा, तो 2x प्लस 2y। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ से 2x प्लस 2y इक्वल टू 80, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दो कॉमन ले ली तो x प्लस वाई इक्वल टू 80। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 80 बटे इधर चला 2 तो आएगा 40, तो x प्लस वाई इक्वल टू 40, इसकी मान आ गया 40। तो इससे समीकरण 1 दे दो थोड़ी देर। अब क्या है, दूसरा क्या है, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने में तो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो आयत का क्षेत्रफल दिया कितना है, 400। तो 400 इक्वल टू क्या है, लंबाई कितनी है x मानिए, चौड़ाई y। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स वाई इक्वल टू 400। कोई दिक्कत ऐसे लिखनी है, समीकरण 2। अब ये दो समीकरण है, इन्हें हम प्रतिस्थापन से या विलोपन से किसी से भी हल कर सकते हैं। हम प्रतिस्थापन से इन्हें सॉल्व करके क्या करेंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे, क्योंकि हम द्विघात समीकरण वाला चैप्टर ही तो पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें द्विघात समीकरण बनाने की जरूरत है। तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। जब हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 से x का मान x या y का मान निकालते हैं। ठीक है, तो हम समीकरण 1 से y का मान निकाल लेते हैं, कुछ भी x का निकालो या y का। तो y का मान है तो समीकरण, लेकिन इसमें आप x का निकालना जिससे सरल पड़ेगा। समीकरण 1 में समीकरण 1 से y का मान निकालने पर, समीकरण 1 प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से हमने y का मान रखेंगे, निकाल लेंगे तो क्या होगा, x y का मान निकालेंगे तो y इक्वल टू क्या होगा, 40 माइनस x। ठीक है, समीकरण 3। समीकरण इसको कितना दे देंगे हम, 3 नाम दे देंगे। ठीक है, y का मान निकालिए यहाँ से, समीकरण 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 जो y का मान निकाला है उसे रख देते हैं समीकरण 2 में। तो क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या दिया है, एक्स वाई इक्वल टू 400। तो x का मान क्या है, वो सॉरी y का मान निकाला है, तो x इंटू वाई का मान 40 माइनस x। ठीक है, ये आ रहा है इक्वल टू 400। तो यहाँ से निकालेंगे तो ये आएगा 40x, ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू 400। तो इधर से क्या करेंगे, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 400 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का है इसलिए माइनस का मल्टीप्लाई करने पर, तो जब माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का 40x प्लस का 400 इक्वल टू 0। ये क्या बन गया, हमारा द्विघात समीकरण बन गया। ये आ गया हमारा द्विघात समीकरण। अब इसे हम गुणनखंड विधि या द्विघाती सूत्र मूलों की प्रकृति निकाल के मूल कैसे उसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, ये प्रॉब्लम 3 में क्या है, मूलों की प्रकृति निकाल के मूलों को ज्ञात किया है, तो हम 4.3 के हिसाब से करेंगे। ठीक है, अगर पेपर में आए तो पेपर में उस हिसाब से करना है, उसमें दिया हुआ क्लियर। ठीक है, 4.3 के हिसाब से नहीं करना है, क्योंकि उसमें 4.3 थोड़ी आता है पेपर में, वो तो उसके हिसाब से करना है, दिया होगा उसके सारे क्वेश्चन में।
तो अगर कुछ भी नहीं दिया तो अपने हिसाब से सिंपल बना के करना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें मूलों की, अब इसमें क्या करेंगे, पहले मूलों की प्रकृति जानेंगे कि बराबर है या भिन्न है, भिन्न भिन्न है या कोई अस्तित्व नहीं है। तो क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति जानेंगे। द्विघात समीकरण का व्यक्तिकर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। वो उसको डी व्यक्तिकर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। उससे पता लगा कि मूलों की प्रकृति कैसी है। तो ये जानने के लिए हमें ए बी सी के मान चाहिए। तो हम द्विघात समीकरण के मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे इसकी। तो क्या क्या करेंगे, दिए गए द्विघात, ऐसे लिखो हमारे द्वारा, क्योंकि दिया थोड़ी हमने ज्ञात किया, हमारे द्वारा हल किए गए द्विघात समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400, इधर लिख लो, थोड़ा उधर के लिए दिक्कत आई, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण से हमारे द्वारा हल किए गए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0 की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर, जब हम तुलना करेंगे मेरे भाइयों, तो ए क्या होता है, एक्स का गुणांक। तो ए इक्वल टू एक्स का गुणांक बने, बी इक्वल टू एक्स का माइनस 40 और सी इक्वल टू 400। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद मूलों की प्रकृति समझाने की मूल कैसे है, उसके बाद हम मूलों को ज्ञात करेंगे। तो मूलों की प्रकृति किससे निकालते हैं, द्विघात समीकरण का एक विभक्तकर होता है, उसके प्रकृति किससे निकालें, विभक्तकर, इसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डी से। तो डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे पता चलेगा। तो बी स्क्वायर मतलब माइनस 40 का वर्ग माइनस 4ac 1 इंटू 400, तो ये कितना आ जाएगा, 40 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना 16, तो ये आ जाएगा 40 का वर्ग 1600 माइनस 4 चौक 16, तो ये हो जाएगा 1600 मतलब 0। तो इसका मान 0 आ गया, ठीक है। बताया था ये विभक्त करें डी, तो इसका मान 0 होता है, तो मूल बराबर होते हैं। और ये ए बी ए हमने डायरेक्ट लिख लिए हैं, क्योंकि हम मैंने पहले समझा दिया कैसे निकालते हैं। अब डायरेक्ट समझने के लिए लिख दिए, हम जरूरत पड़ेगी, और हमने इरेज कर दिया। तो डी का मान 0 है, तब ले देंगे विभक्त कर 0 है, तब मूल बराबर होंगे। 0 है तो मूल बराबर होंगे। मूल बराबर के लिए कंडीशन भी बता देता हूँ क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, मतलब जो डी निकाला है ना, ये डी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 4 यही तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होना चाहिए, तो ये 0 है, और ये इक्वल टू में 0 है, तो ये 0 इक्वल टू 0 मतलब दोनों बराबर हैं, तो मूल बराबर है। ये मैंने वैसे भी आपको समझा दिया, ऐसे भी लिख सकते हो, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए और डिटेल में बताया है। तो अब क्या करेंगे, जब मूल बराबर होते हैं तो अस्तित्व है मूलों का, तो मूलों का अस्तित्व है, तो मूलों के लिए सूत्र होता है जब बराबर होते हैं, तो क्या सूत्र होता है, जब दो बराबर मूल वास्तविक हों, तो सूत्र होता है x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस 0। तो मैंने आपको ऐसे देखो प्लस माइनस 0, तो ये क्या है, सूत्र एक ही रहता है, क्योंकि इससे 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता चिन्हों का। देखो ऐसे
कि माइनस बी अपॉन 2a, एक प्लस और माइनस का 2 है तो ये प्लस का लूंगा तो 0 तो कोई फर्क नहीं, तो माइनस का ही रह जाएगा। और मैं यहाँ पे प्लस माइनस का करूंगा तो माइनस 0 कोई फर्क पड़ेगा, तो एक ही आ जाएगा सूत्र माइनस बी अपॉन टी, तो उसको ही लगा लेते हैं। दो बार लगा के कैलकुलेशन बढ़ेगी, मान वही आने दोनों बराबर ही आने, तो क्या सूत्र हो जाएगा एक ही, एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, ये हो जाएगा। तो इससे ही निकालेंगे दोनों मूल बराबर हैं, तो x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2, तो b का मान क्या दिया है 40, तो माइनस का माइनस 40 अपॉन 2a मतलब 2 इंटू 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 40 अपॉन ये क्या आएगा 2, माइनस माइनस प्लस, x का मान क्या आ गया 40/2, और दोनों मैंने बताया था सेम मूल होंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हो समझने के लिए, ये भी 40/2 ही आएगा, क्योंकि दोनों का एक ही फॉर्मूला होता है, क्या होता है x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, मैंने समझाया था कैसे होता है, और माइनस बी अपॉन 2 ये होता है दोनों, ठीक है, एक ही फॉर्मूला होता है, तो दोनों एक ही है तो कोई जरूरत नहीं, वो तो एक ही है, तो ये तो मैंने समझाने के लिए जस्ट आपको बता दिया। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा x की वैल्यू क्या आएगी 20, तो x यहाँ पे क्या माना है लंबाई, तो लंबाई क्या आ जाएगी हमारी 20, और दोनों मान आएंगे तो ये दोनों 20 आएंगे दोनों, ठीक है, तो एक मूल कितना आ गया, तब दो बराबर मूल हैं, तब क्या होगा, तब दो बराबर मूल है तब क्या होगा x इक्वल टू 20 और x इक्वल टू 20, मतलब ये दोनों मूल बराबर हैं, तो अब x और y मान है तो किसी को भी लंबाई या चौड़ाई मान सकते हैं, क्योंकि दोनों मूल बराबर हैं तो दोनों एक जैसे ही आएंगे 20 तो क्या है तब अरे माँ, तो अब क्या लिख सकते हैं ऐसा, ये कह रहा पार्क बनाना संभव है, तो हाँ संभव है, दोनों मान हमारे आ गए, तो क्या लिख सकते हैं तब परिमाप 80 मीटर तथा इधर लिख लो क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, ठीक है, लिख दो संभव है, क्योंकि दोनों बराबर मूल आ गए, अगर कोई अस्तित्व नहीं होता तो नहीं होता, ठीक है, संभव है। तब अब क्या करना है, तब पार्क की लंबाई दोनों एक जैसे, कोई सा भी ले सकते हो, दोनों 20 है, लंबाई 20 तथा पार्क की चौड़ाई 20 मीटर, ठीक है, दोनों 20 मीटर आएंगे अपने, ठीक है। और कुछ इसको और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें मूलों की प्रकृति के बारे में पूछकर ऐसे बताया है कि मूल कैसे ज्ञात करने, तो ऐसे ही हम करेंगे, ठीक है, इसमें इसलिए बड़ा क्वेश्चन हो गया है। तो मेरे भाइयों अगर वीडियो समझ आए तो लाइक करना, वीडियो को कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।